ये जेई मेंस 4 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि दो स्मॉल स्पेरिकल बॉल्स ऑफ मास 10 ग्राम इच विद द चार्ज -2 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम आर अटैच्ड टू एंड्स ऑफ द वेरी लाइट रिजिड rod of length 20 centimeter. The arrangement is now placed near at infinite non-conducting charge sheet with the uniform charge density of 100 microcoulomb per meter square such that the length of the rod makes an angle 30 degree with the electrical field generated by the charge sheet. Okay, तो नेट टॉर्क, तो बेसिकली हमें नेट टॉर्क बताना। ओके, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमें कुछ कंसेप्ट आने चाहिए इसके लिए। तो कंसेप्ट में कुछ फार्मूला है। कंसेप्ट में क्या है, फार्मूला है, समझो। सबसे पहले हमें डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट बोला, क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। तो पहला क्या है पॉइंट आपको आना चाहिए, ए क्रॉस बी होता है। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को बताते हैं, ये वेक्टर होगा, ये भी वेक्टर होगा। तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू इंटू बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा आता है। पहला ये हो गया कंसेप्ट, ठीक है। आप जब क्रॉस को हटाइएगा तो साइन थीटा आता है। दूसरा कंसेप्ट क्या हो गया कि जो नॉन कंडक्टिंग, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि नॉन कंडक्टिंग जो होता है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट, नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट, अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये एक फार्मूला हो गया, ये भी एक कंसेप्ट मान लीजिए। तीसरा क्या है कि टॉर्क क्या होता है एक्चुअली में, इस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो बॉल पे लग रहा है, ये इसमें जो लग रहा है, तो टॉर्क इक्वल टू फार्मूला होता है P क्रॉस E, ठीक है। तीसरा हो गया। और कुछ बचा है, एक और देख लीजिए, यहाँ पे काम देगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये भी देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद और कुछ है नहीं, एक और चीज़ देख लीजिए, डाइपोल। ये P क्या है, ये P आपको डाइपोल है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, आई टाउ टॉर्क है, ठीक है ना। तो जब दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव यानी अपोजिट, -2 माइक्रोकूलम और ये +2 माइक्रोकूलम, तो एक्चुअल में ये डाइपोल कहलाता है। एक्चुअल में ये कंप्लीट रूप से डाइपोल कहलाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, डाइपोल। क्या बोलते हैं चच्चा, डाइपोल। और डाइपोल का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड को उठा लीजिए, बस मैग्नीट्यूड, साइन को नहीं। तो उठा लिए, तो मान लीजिए चार्ज क्यों है और इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है, मान लीजिए एल है, तो एल से गुना कर दीजिए, डेट इज डाइपोल। तो ये 5 कंसेप्ट है, इससे आप क्वेश्चन को एकदम निपटा दीजिएगा, ठीक है। तो आ जाइए निपटा देते हैं, ठीक है। तो बेसिक बेसिक है, एकदम चैप्टर में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। हमसे पूछा है टॉर्क, तो टॉर्क इक्वल टू पी इक्वल टू, टॉर्क पी लिख दी, ये टा होगा भाई, सॉरी चच्चा। तो टाव इक्वल टू पी क्रॉस ई, ओके। हम क्या बोलें, ए क्रॉस बी को खोलते हैं तो साइन थीटा आता है, तो हम खोल लेंगे भाई, इसको मैग्नीट्यूड लेंगे और इसका भी मैग्नीट्यूड लिख लेंगे और उसका साइन थीटा। थीटा का मान आपको पता है, थीटा लिख लेते हैं, 30 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप डाइपोल का फॉर्मूला बताएं, दिख रहा है, ओह सॉरी चच्चा। डाइपोल इक्वल टू क्यू एल लिखे हैं, ठीक है ना। तो क्यू का मान कितना है, 2 माइक्रो कूलम, और एल का मान आपका कितना है जी, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर ये आपका ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया, ये डाइपोल हो गया, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का ले लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है जी, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो हम बता ही हैं, देखिए यहाँ पे। और साइन थीटा का मान कितना होगा, तो साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हम लिख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये बताया भाई, देख लो। उसका बाद आइए इसको कर लीजिए, 2 माइक्रो कूलम का होता है, तो माइक्रो 10⁻⁻6 और 20, और सेंटीमीटर है तो मीटर में बदल लीजिए, सब ऐसा यूनिट में होता है, इंटू सिग्मा का मान दिया है 100 माइक्रो कूलम, तो 100 और माइक्रो का 10⁻⁻6 लिख लीजिए, कलमों का रुक गया जी 2, और एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट अभी रहने दीजिए, गुना 1/2। कुछ भच भच कट रहा है तो भच भच काट दीजिए, 2 से भच भच, 2 से ये 10 हो गया, और ये एक 0 से 0 चला गया, ठीक है जी। और कुछ जा रहा है, ये भी 0 से एक 0 काट ही दीजिए, ठीक है। तो कितना हो गया,
ये एक आया 10 अगुना 10 के पावर माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12 हो गया। एप्सिलॉन नॉट का मान हम रख देंगे जी। देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12। ठीक है, तो 10 के पावर माइनस 12 से 10 के पावर माइनस 12 बच, और देखिए 10 बटा 8.85 आया। देखिए 8 से डिवाइड जब 10 में कीजिएगा तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे मुझे एक ही आंसर दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन। आप अपना डिवाइड करते रहिए, और अगर आप एग्जाम में रहिएगा यहाँ पे डिवाइड करना है रूम पे भाई, मैं क्लियर बोलता हूँ। अगर एग्जाम में रह रहे हैं कॉन्फिडेंस रखिए खुद पे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जिससे कॉन्फिडेंस है। उसका डायरेक्ट 8 से 10 में डिवाइड किया 1 पॉइंट समथिंग आने वाला ही है, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। ओके।